तो चलिए आज बात करते हैं तत्वों के सबसे बुनियादी बंटवारे की, धातु और अधातु। हम देखेंगे कि इनके नियम क्या हैं और हाँ, उन मजेदार बागियों से भी मिलेंगे जो इन नियमों को मानने से ही इनकार कर देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी तत्व को धातु या अधातु बनाती है? क्या ये बस चमक दमक या मजबूती जैसी ऊपरी बातें हैं, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज है? देखिए, इसे समझने का सबसे सीधा तरीका है पूरे पीरियोडिक टेबल को दो टीमों में बटा हुआ देखना। एक तरफ है टीम मेटल और दूसरी तरफ टीम नॉन मेटल। समझ लीजिए कि तत्वों की दुनिया के ये दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो ठीक है, अब इन दोनों टीमों को पहचानेंगे कैसे? चलिए, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये बाहर से कैसे दिखते हैं और कैसा बर्ताव करते हैं, इसके आधार पर एक आमना सामना करवाते हैं। सबसे पहली और साफ साफ दिखने वाली चीज है चमक। धातुएं, जैसा कि हम जानते हैं, आमतौर पर खूब चमकदार होती हैं, रोशनी पड़ते ही चमक उठती हैं। दूसरी तरफ अधातुओं में ये बात नहीं होती, वो ज्यादातर डल या फीकी सी दिखती हैं। अब आते हैं इनके लचीलेपन पर, मतलब क्या इनका आकार बदला जा सकता है? धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है या खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। लेकिन अधातुएं, वो तो भंगुर होती हैं, मतलब जरा सा जोर लगाओ तो बस टूटकर बिखर जाती हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही काम का गुण है। धातुएं गर्मी और बिजली को बड़े आराम से अपने अंदर से गुजरने देती हैं, तभी तो हमारे घरों में बिजली के तार तांबे के होते हैं। और अधातुएं, वो इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी बैड कंडक्टर। और आखिर में बात करते हैं हार्डनेस और डेंसिटी की। ज्यादातर धातुएं काफी मजबूत, कठोर और वजनदार होती हैं। इसके ठीक उलट अधातुएं अक्सर नर्म और हल्की फुल्की होती हैं। तो ये हो गए खेल के मोटे मोटे नियम। लेकिन मजा तो अब शुरू होगा, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट तो बनता है। कुछ तत्व हैं जो अपने ही नियम बनाकर चलते हैं, उन्हें इन सीधी साधी कैटेगरी में रहना पसंद ही नहीं। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं इन रेबल्स से। ये वो कमाल के तत्व हैं जो हमारे बनाए गए खांचों को चुनौती देते हैं और केमिस्ट्री को इतना मजेदार बना देते हैं। जरा यहाँ देखिए, टीम मेटल में है पारा, जो धातु होकर भी कमरे के तापमान पर लिक्विड है। फिर है सोडियम और पोटेशियम, जो इतने नरम हैं कि मक्खन की तरह चाकू से कट जाते हैं। और टीम नॉन मेटल को देखिए, वहां बैठा है हीरा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, और उसी का भाई ग्रेफाइट, जो अधातु होकर भी बिजली का अच्छा कंडक्टर है और चमकदार भी है। ना कमाल? सोच कर देखिए, पारा वो मेटल है जिसने सॉलिड होने के सबसे बेसिक रूल को ही मानने से मना कर दिया। और फिर आता है हीरा, एक नॉन मेटल जो मजबूती में पूरी की पूरी मेटल टीम पर भारी पड़ता है। ये दिखाता है कि कभी कभी अपवाद ही नियम को और दिलचस्प बनाते हैं। तो अगर बाहरी रूप रंग से पूरी कहानी पता नहीं चलती, तो फिर असली पहचान कहाँ छिपी है? जवाब है उनके केमिकल नेचर में, मतलब वो दूसरे तत्वों के साथ पेश कैसे आते हैं। असल में सारा खेल यही है, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर। धातुएं जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से देना पसंद करती हैं, और अधातुएं वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती हैं। बस यही देने और लेने का खेल ही उनके सारे केमिकल बिहेवियर को तय करता है। और इस लेन देन का असर एकदम साफ दिखता है। जैसे जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है, लेकिन जब कोई अधातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाती है। देखिए कितना बड़ा केमिकल फर्क है। तो अब तक हमने दो साफ सुथरी टीमें देखी और कुछ बागी भी देखे, पर क्या कोई ऐसा भी है जो इन दोनों के बीच में खड़ा हो, जो न पूरी तरह इधर का हो न उधर का? जी हाँ, बिल्कुल है। इन्हें हम कहते हैं मेटेलॉइड्स या उपधातु। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये वो तत्व हैं जो धातु और अधातु के बीच की धुंधली सी लाइन पर चलते हैं। इनमें दोनों की थोड़ी थोड़ी खूबियां होती हैं। इनकी टीम में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। ये सेमीकंडक्टर बनाने के काम आते हैं, जो हमारे फोन से लेकर कंप्यूटर तक हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जान है। मतलब ये ना तो पूरी तरह बिजली को रोकते हैं, ना जाने देते हैं, एकदम बीच का रास्ता अपनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर ये लाइनें इतनी ही धुंधली हैं, तो फिर हम ये धातु अधातु वाली कैटेगरीज बनाते ही क्यों हैं?
शायद इसलिए क्योंकि ये हमें एक शुरुआत करने में मदद करती हैं, एक ढांचा देती हैं जिससे हम तत्वों की इस उलझी हुई लेकिन शानदार दुनिया को समझना शुरू कर पाते हैं।